हेलो दोस्तों, मैं लील कुमार आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण जानकारी लेके आया हूँ। जानकारी जुड़ी है आपके लोन से। ठीक है, आप जहाँ भी जाते हैं दोस्तों, बैंक में फ़ाइलें लगाते हैं, कंपनियों में फ़ाइलें लगाते हैं, लेकिन आपका कोई भी बैंक लोन पास नहीं करता है दोस्तों। क्यों नहीं करता है, इसका एक बड़ा कारण होता है, वो आपको बहुत देर से पता लगता है दोस्तों। पहला तो आपको डॉक्यूमेंट ही पता नहीं होते कि हमें डॉक्यूमेंट लगाने क्या होते हैं दोस्तों। ठीक है, जब आपको यही नहीं पता होगा कि हमारे डॉक्यूमेंट क्या लगेंगे, आप छोटे मोटे डॉक्यूमेंट लगा के बैठ जाते हो, फिर बार बार डॉक्यूमेंट पूरे करते रहते हो। महीना 2 महीने तो आपके डॉक्यूमेंट पूरा करने में लग जाता है दोस्तों। ठीक है, तो आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको किसी तरह कोई लोन लेना है, चाहे वो पर्सनल लोन लेना है, बिजनेस लोन लेना है, व्हीकल लोन लेना है, हाउसिंग लोन लेना, तो उसके हिसाब से डॉक्यूमेंट दोस्तों अलग अलग होते हैं। ठीक है, आपको इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है कि किस डॉक्यूमेंट के लिए, कौन से लोन के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट वैलिड होता है, कौन सा डॉक्यूमेंट चाहिए होता है दोस्तों। ठीक है, आप देखते हो मार्केट में कि मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, तो आप उठा करके लोन अप्लाई करा देते हो, जबकि ऐसा नहीं होता दोस्तों। इन दो या डॉक्यूमेंट पे आपको लोन नहीं मिलता। इसके अलावा आपके पास यूटिलिटी बिल भी चाहिए होता है, स्टेटमेंट भी चाहिए होती है, चेक भी चाहिए होते हैं, और अगर आप बिजनेस करते हो अपना तो आपके लिए रिटर्न भी चाहिए होती है 2 या 3 सालों की। सर्विस करते हैं तब भी आपके पास कम से कम 6 महीने की सैलरी स्लिप आपके पास होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, ये तो मैंने डिफरेंट बताया कि बिजनेसमैन और सैलरी पर्सन में क्या फ़र्क होता है। अब आप ना बिजनेसमैन हो ना आप सैलरी पर्सन हो। ठीक है, आप कहोगे हमें भी लोन करा के दे दो, तो उसके लिए आपके पास कोई काम या होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आप कहोगे हमारी सैलरी कैश आ रही है, तो कैश में भी आपको सिबिल स्कोर में बेनिफिट नहीं मिलेगा दोस्तों। ठीक है, अब बात आती है कि ये सारे बैंक वाले, कंपनी वाले चेक क्या करते हैं आपके डॉक्यूमेंट के साथ। तो ये दोस्तों आपका सिबिल स्कोर चेक करते हैं। अगर आपका सिबिल स्कोर डाउन है तो आपको ये बताएंगे नहीं कि सिबिल स्कोर कैसे बढ़ाया जाएगा। ये क्या करेंगे, आपका लोन रिजेक्ट कर देंगे अगर सिबिल स्कोर डाउन है तो। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपका सिबिल स्कोर कैसे ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव हो सकता है, जल्द से जल्द इम्प्रूव हो सकता है, और आपको कितने से कितने तक के उसके ऊपर लोन मिल सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अगर आप मेरी हेल्प लेना चाहते हो तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरी टीम आपकी हेल्प करेगी, हम आपको लोन भी पास करवा के दे सकते हैं अगर आपके डॉक्यूमेंट सही है और आपका सिबिल ओके है तो। ठीक है दोस्तों, हम आपकी हेल्प करेंगे, सपोर्ट करेंगे, आप हमें कॉल कर सकते हो। ठीक है, चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, जितनी आपको जानकारी दी जा रहा है उसको ध्यान के रखिएगा। आप बाद में भूल जाते हो, फिर कमेंट में लिख के भेजते हो ये नहीं समझ में आया, वो नहीं समझ में आया। ठीक है दोस्तों, अब बता दिया मैंने आपको कि सिबिल स्कोर कितना ही ज़रूरी क्यों होता है दोस्तों। इसमें आपका टोटल फाइनेंशियल एसेट होता है, फाइनेंशियल रिकॉर्ड होता है, कहाँ से आपने क्या क्या लोन लिया, क्या क्या नहीं लिया, कैसे लोन चुकाया आपने, उसमें भी मेंशन होता है कितने साल की EMI बनवाई थी, कितने साल में आपको देनी पड़ रही है। ठीक है, और क्यों, कहाँ कहाँ आपकी EMI टूटी हुई है, इसके भी स्कोर डाउन क्यों है, ये भी आपको बताया जाएगा। हर तरह की नॉलेज आपको दी जाएगी, जबकि सिबिल स्कोर के बिना आपका कोई बैंक, कोई फाइनेंस आज की डेट में लोन नहीं करेगा दोस्तों, कहीं भी आप घूम लो। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी आप मुझे फॉरवर्ड करें, और मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे सब्सक्राइबर बने कि आपको लोन को जो सिबिल स्कोर अगर आपका डाउन है तो उसको कैसे बढ़ाया जाएगा। ये सिर्फ हम अपने सब्सक्राइबर के साथ बताएंगे आपको। ठीक है दोस्तों, आप सब्सक्राइबर बने, हम आपको मैसेज करते रहेंगे, अपडेट करते रहेंगे टाइम टाइम से। ठीक है, और जानकारी अच्छी लगे तो आगे फॉरवर्ड कीजिए अपने दोस्त को। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके।